ॐ भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो हम स्वाध्याय की कक्षा में आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा स्वाध्याय का जो विषय है वो है गायत्री सावित्री महाशक्ति का महाप्राण सविता। तो इसी विषय को जो है हम पहले भी हम लेकर के चल रहे थे और इसी विषय को जो है हम आज भी जो है आगे लेकर के चलते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें जो है हम अपनी हम अपनी साधना में जब किसी भी शक्ति का जब आश्रय लेते हैं, तो हम किसी का भी आश्रय क्यों ना लें, तो उस साधना में जो है हमें प्राण शक्ति को डालना अनिवार्य होता है। तो जब भी हम अपनी साधना में, जब अपनी शक्ति में जब तक प्राण नहीं डालेंगे, तब तक जो है साधना का जो उद्देश्य है और जो साधना से जो मिलने वाले जो लाभ हैं, वो हमें जो है पूर्ण रूप से जो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो हम जो है साधना में प्राण डालने के लिए अनेकों उपाय होते हैं। तो साधना में जो जो हम प्राण जब हम डालने की बात करते हैं, तो उसमें जो है जो मुख्य जो कार्य जो करता है, जैसे हम जानते हैं कि हमारा जो स्थूल शरीर से अधिक प्रभावशाली हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म से अधिक वो प्रभावशाली हमारा कारण शरीर है। तो जब प्राण की बात जब की जाती है, और वो प्राण जो है सर्वत्र व्याप्त है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में, सातों लोकों में, हर जगह व्याप्त है प्राण हमारा। तो इसी प्राण को हम अपने साधना में अपने जो है उसको हमें अधिक से अधिक इस शक्ति को मिलाना होता है। प्राण की एक शक्ति होती है जिसे जो है हम अपनी साधना में जोड़ते जाते हैं। तो साधना में प्राण को जोड़ने के लिए अनेकों उपाय जो गुरुदेव ने हमें दिए हैं, तो उसके लिए जो है अनेकों क्रिया योगों के माध्यम से हम उसको उसका अभ्यास करते हैं। और उसके लिए जो है जो जो मुख्य रूप से जो है हम इसमें जो है जो कल्पनाओं का जो सहारा लेते हैं, और फिर अपनी भावनाओं को जो है अपना और गहरा करते हैं, समर्पण भाव बढ़ाते जाते हैं, और अपने जो है मन को जो कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्र करते हैं। तो ये सब जो माध्यम जो होते हैं, ये जो है अपनी अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाने के जो मार्ग होते हैं हमारे लिए। तो अब हम जो इनके माध्यम से अपनी प्राण शक्ति बढ़ाते हैं, अपनी साधना में प्राण को फूंकते जाते हैं। और जैसे जैसे जो है साधना में जो जो प्राण जो है वो आता जाएगा, तो जो है उसके अनुरूप जो है हमें फिर साधना में एक उछाल और एक गति भी मिलती जाती है हमें। तो अब हम देखते हैं आगे इसमें। मैं आपके सामने जो है वो स्लाइड शेयर करना चाहता हूँ। तो एक मिनट शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो अंतिम बार जो जो चला था हमारा, तो एक मिनट, आप सबको देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रही होगी स्लाइड। हाँ जी, ठीक है। तो ये स्लाइड देखिए सबको दिखाई दे रही है। तो हमारा जो अंतिम जो स्वाध्याय जो है इसी विषय पर चल रहा था हमारा, और इसी पे ही हम क्रमशः आगे लेकर के चलते हैं इसको अब हम। तो इसमें देखिए जो सूर्य के बारे में जो बताया जा रहा था कि ये जो है इसको हम स्थूल ऑब्जेक्ट ना माने। हम जब गायत्री और सावित्री जो कि दो बड़ी महाशक्तियां जो हैं, तो उनका जो महाप्राण जो है सविता, उस महाप्राण से संपर्क स्थापित करने के लिए हमें अपने प्राणों को भी जागृत करना होगा। और हमारी भी साधना में जितना प्राण होगा, उसी के अनुरूप जो है हम उस महाप्राण से उतने अंशों में संपर्क स्थापित कर पाएंगे। जैसे आप देखिए कि कोई बिजली का कोई बड़ा भंडार है, बिजली के बड़े भंडार से बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वो जो उपकरण जो होते हैं और जो बिजली की जो तारें जो होती हैं, वो भी उतनी ही मोटी उतनी ही मजबूत चाहिए होती हैं। तो उसके अंदर भी प्राण शक्ति जो है ताकि जो है उस जो बड़ी प्राण शक्ति को जो है वो हैंडल करने की क्षमता उसके अंदर हो। तो हमारा भी जो है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण कारण शरीर, तीनों शरीर जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ होने चाहिए और प्राण शक्ति से भरे होने चाहिए। तो हमारे भीतर जो है ओजस, तेजस और वर्चस जो है तीनों जो है प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। तो जब हमारे साथ जब सब कुछ हमारे भीतर होगा, तो हमें जो है फिर इसका जो है लाभ हमें अधिक मिलेगा हमें इसका। तो अब देखिए कि इसमें फिर आता है कि जैसे अनेकों प्रकार की जो श्रुतियां जो आती हैं, उसके अंदर आता है कि जो सूर्य को जो है संसार की आत्मा बताया गया है। और क्योंकि जो है हम स्थूल रूप से भी मानते हैं कि सूर्य ही हम सबको प्राण देने वाला है। और परंतु जो है इस आकाश में दौड़ने वाले जो सूर्य जो हैं, इसका जो बाह्य जो काई है, कलेवर जो हमें दिखाई देता है, जो हमें जो है गर्मी और रोशनी जो हमें दे रहा है,
तो केवल इसको इतना भर नहीं माना जा सकता। और जो है उसको जब इतनी बड़ी उपमा जब दी गई है तो इसको आत्मा कहा गया है, तो जो है उस उसका जो है जैसे कि इसका जो एक नाम जो है, इसको जो प्राण शक्ति के रूप में भी हम जानते हैं, उस सूर्य की आत्मा को ही महाप्राण कहा गया है। तो वास्तव में जो महाप्राण जो है वो हमारा सविता देवता है, यानी कि सूर्य की आत्मा। तो हमें उस आत्मा से संपर्क स्थापित करना है। तो अगर हम इसको केवल जो है स्थूल जो है पिंड भर मान लेंगे, रोशनी मान लेंगे, ऊर्जा का स्रोत मान लेंगे, तो रोशनी और ऊर्जा तो हमें जो है उपकरणों से भी मिल सकती है। तो जो जो चीजें जो है हमें उपकरणों से जो हमें प्राप्त की जा सकती है, तो उतनी चीज जो है अगर हम हमें किसी और माध्यम से अगर हमें मिल रही है, तो उतने के लिए तो जो है इसको इतना बड़ा जो है इसको सम्मान, या फिर हम कहेंगे इतना बड़ा जो है इसका जो है महत्व नहीं दिया जा सकता। क्योंकि जो जो कार्य जो है, जो शक्ति जो हमें जो है, जो ऊर्जा जो है, जो बिजली के रूप में हमें मिल रही है, या हम कहेंगे लाइट के रूप में हमें मिलती है, या गर्मी के रूप में मिलती है, तो ये तो हमारे हीटर भी दे देते हैं, और हमारा जो बल्ब भी दे देता है, और बड़ी लाइट भी दे देती है। तो इतने भर अगर इससे मिलता होता तो इसको जो है इतनी बड़ी जो इसको महत्व नहीं दिया गया होता। इसके भीतर जो है एक महाप्राण जो है वो विद्यमान है। वो महाप्राण जो है जो कि अन्य किसी स्रोत में विद्यमान नहीं है। वो महाप्राण जो है वो जो है वो हमें दिखाई नहीं देता हमें वो। और उससे जो है संपर्क स्थापित करने का जो है कोई स्थूल माध्यम जो है वो नहीं है हमारे पास। तो इसको जो है अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के माध्यम से ही हम उससे जो है एक संपर्क स्थापित करके उसका लाभ उठा सकते हैं हम। तो इसलिए जो है आज का विज्ञान जो है इस क्षेत्र को हल्का फुल्का समझ रहा है इसको, और इसके अनुरूप जो है आगे भी बढ़ रहा है अपनी जो है मनोभूमि को परिष्कृत करते हुए। हम देखते हैं कि अनेकों जो है मनोवैज्ञानिक आज के समय में कहते हैं कि आप जो सूर्य का ध्यान कीजिए और सूर्य के साथ थोड़ा थोड़ा समय बैठिए। तो वो ये नहीं कहते कि आप थोड़े समय जो हीटर के सामने बैठिए, या आप थोड़े समय जो है आप जो है किसी लाइट के सामने बैठिए। तो सूर्य से ये सब तो स्वाभाविक रूप से मिल ही रहा है, परंतु एक जो प्राण जो है, जो कि जो है उसका विज्ञान उन्हें भी नहीं पता कि किस प्रकार वो प्राण हमें लाभ दे करके जा रहा है हमें। परंतु जो है हमारे जो ऋषियों को इस बात के बारे में बहुत पहले से पता था कि उसके उसके भीतर जो जो प्राण जो है, वो जो प्राण जो उसके साथ में जो हमें संपर्क स्थापित करना है। तो अब जैसे देखिए इसमें फिर जो है जैसे जो गायत्री का शब्द जो है वो इसी नाम से ही आया। जैसे जो गया को कहते हैं प्राण, और स्त्री को कहते हैं जो कि उस प्राण को जो है तारण करने वाली, उसका उत्थान करने वाली, उसकी रक्षा करने वाली। तो इसलिए जो है प्राणों का तारण करने वाली एक ऐसी शक्ति जिसको हम गायत्री माता के रूप में हम जानते हैं, और जिसका जो है प्राणों पर पूरा नियंत्रण है। तो जिसका प्राणों पर पूरा नियंत्रण है, अब ऐसी ही एक शक्ति की उपासना हम करते हैं। तो हम हमारा भी उद्देश्य यही है कि उस प्राणों पर नियंत्रण हम भी करें। हमें हमारे अंदर भी जो है गायत्री माता के वो गुण आए जो गायत्री माता के भीतर विद्यमान है। तो गायत्री माता का सबसे बड़ा गुण जो यही है कि वो जो है वो समस्त सृष्टि में जो प्राणों की हलचल जो होती है और प्राणों का नियंत्रण जो होता है, प्राणों पर अधिकार जो है उसी गायत्री माता का है। तो वही चीज जो है, वही गुण जो है जो हमारे ईष्ट के अंदर है, जो हमारे देवता के अंदर है, वही गुण जो है हमें अपने अंदर धारण करना है। और अपने अंदर उन गुणों को धारण करने के लिए ही हम ये साधना कर रहे हैं। इसका ज्ञान विज्ञान गहराई से समझ रहे हैं। जितना ज्ञान पक्ष हमारा मजबूत होगा, उतना जो है हमें साधना में हमें सरलता होती जाएगी। तो हमारा अंधकार जो है, जो अज्ञान रूपी अंधकार जो है धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा कि हमारे जो है मन में जो है, जो सूर्य के प्रति जो अज्ञान का भाव है कि सूर्य से हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, या इस तरह का भाव जो है उसको हम वैज्ञानिक ढंग से हम देखते हैं कि आंखें खराब हुई तो किस कारण से खराब हुई, इसका विज्ञान पक्ष क्या था, किन किन लोगों की खराब हुई है, उसके पीछे कारण क्या था। तो उसके कारण को समझ लेते हैं हम, और उसके बारे में जो पूरा ध्यान रखते हैं हम, तो फिर वो सूर्य की दोपहर के समय में भी जब सूर्य का ध्यान करते हैं, तो वो हमारी जो प्राण शक्ति को जो है अधिक प्राण शक्ति बढ़ाने वाला होता है। तो जब देखिए, जब हमें जो है कुछ कम समय में ही अधिक प्राण शक्ति चाहिए होती है, तो हम जो उस प्रकार की साधना जब हम किसी भी माध्यम से करते हैं, चाहे हम जो है दोपहर के समय में सूर्य का जो है वो ध्यान करें, या जो कुंडलिनी जागरण की साधना करें, या जो है तंत्र साधना करें, जो कि हमें जो है कम समय में अधिक लाभ देकर के जाती है। तो इनमें जो है इनमें खतरे भी अधिक होते हैं, इनमें सजगता भी अधिक चाहिए हमें इनमें। तो अगर सावधानी जो है अगर हमें नहीं बरती गई, तो इसका जो साइड इफेक्ट उन उन केसेस में होता है, और इसके डर के कारण जो अधिकतर लोग इसे छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें तो जो है उस पक्ष में उतरने से पहले, उस साधना में उतरने से पहले उसका ज्ञान विज्ञान पूरी तरह समझ लेना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती तो हम आपस में विचार करें, आपस में सोचें। और जो है अब जो भी जैसे कि हमारे आदरणीय बाबूजी हैं, उनका मार्गदर्शन जो हमें प्राप्त है, गुरुदेव के साहित्य के रूप में इतना सुंदर मार्गदर्शन हमें मिला हुआ है। और उसके अनुरूप जो है जिनका पहले जो अनुभव हो चुका है, तो वो सभी मिलजुल करके साधना को जो हम सब आगे लेकर के जाए हम। तो हमें फिर वो उस अवस्था में क्या होगा कि जो कठिन से कठिन साधना भी जो होगी,
वो जब उसका ज्ञान पक्ष जब समझ में आने लगेगा तो उसके साइड इफेक्ट भी अपने आप समाप्त हो जाएंगे और उसका जो है केवल और केवल हमें लाभ भर मिलेगा। इसी आधार पर ही गुरुदेव ने जो है कुंडलिनी जागरण को कहा है कि अगर हम इसे जो है तो पंच कोश के साथ में मिला करके करते हैं, इसके ज्ञान विज्ञान को समझ करके हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। और इसका जो है जो सीधा ही कुंडलिनी जागरण के क्षेत्र में कूद पड़ते हैं बिना अपनी सफाई किए हुए, बिना इस ज्ञान विज्ञान को समझे हुए, बिना इसके खतरों को जाने हुए, तो वो जो है वही लोग जो है इसके साइड इफेक्ट को भुगतते हैं फिर वो। तो जैसे कि देखिए जो है फिर इसके बाद जो है जैसे फिर इसके बारे में आगे आता है कि जब सूर्य के माध्यम से जो प्रस्फुटित होने वाला जो महाप्राण जो है, जो पर ब्रह्म परमात्मा का वह अंश है जिससे इस विश्व ब्रह्मांड का संचालन होता है, और वही महाप्राण जो है, वही शक्ति जो है पूरे विश्व ब्रह्मांड का संचालन करती है। उसी महाशक्ति से, उसी महाप्राण से हम अपना जो है संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। हमें उससे हमें संबंध स्थापित करना है, ये सूर्य से नहीं। ये तो जो है सिर्फ आग का गोला भर है, या इसको हमें ये नहीं मानना। हमें हमें इसके भीतर इसकी आत्मा है, इसके साथ में इसके स्वरूप को समझ करके इसके भीतर हमें जाना है, प्रवेश करना है हमें। और वो जो है वो अत्यंत शांत और शीतल स्वभाव का है। तो जब जब हम साधना में गहराई से उतरते हैं तो इसकी शीतलता की अनुभूति भी हमें होती है। तो वो वही जो है वो वही साधना जो है ज्ञान परक साधना कहलाती है वो, कि जब जिस साधना में जो है हम उसके उस साधना में जो है हम उसके ज्ञान के माध्यम से उससे जुड़ते हैं, तो उसके अंदर जो है सूर्य की गर्मी बिल्कुल समाप्त हो जाती है। जो लोग कहते हैं कि हमें सूर्य की गर्मी सहन नहीं होती हमसे, तो उनको जो है गर्मी को तो एक उनका आवरण वर्ड समझना है। इसके अंदर जो शक्ति है उसके साथ में संपर्क स्थापित करेंगे तो हमें अंदर की शीतलता उसके माध्यम से प्राप्त होगी हमें। और ये जो है ज्ञान विज्ञान को समझते हुए और निरंतर अभ्यास से और जो है निरंतर स्वाध्याय मनन चिंतन से फिर इसके प्रैक्टिकल करेंगे, तो थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को साथ साथ लेकर के चलेंगे, तो जो है इसमें जो सरलता सुगमता हमारी साधना में आती जाएगी। फिर देखिए इसमें आगे आता है कि देखिए इसके बारे में बताते हैं कि जब तक ये सूर्य विद्यमान है, जब तक जो है इसमें से जो है प्राणों का झरना जो है वो झर रहा है, उस दिन तक की सृष्टि है। जिस दिन जो है परम प्रभु उस संकल्प को समेट लेंगे, उस दिन महाप्राण शांत हो जाएगा और फिर महाशून्य के अतिरिक्त और कुछ भी शेष ना रहेगा। तो देखिए ये जो है ये सारी की सारी उत्पत्ति जो है इस महाप्राण जो है ये भी जो है महाशून्य में समा जाएगा। तो इससे हमें जो है एक सृष्टि के जो है एक विस्तृत रूप का जो है हम मनन चिंतन हम करते हैं कि जो है यह जो है महाशून्य से सारा जगत जो है शून्य है। तो सकला जगतवा सकलम शून्यम, तो ये सारा का सारा जगत जो शून्य के समान है ये। तो जो है इस शून्य से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है, यानी कि महाप्राण भी शून्य से ही निकला है और शून्य के भीतर ही समाहित हो जाएगा। तो इस भाव से हम जब अपनी साधना करते हैं तो हम उस शून्य से, उस परमात्मा से, उस शक्ति से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो इस शब्दों को आप यहाँ से इसका मनन चिंतन बार बार करें और मनन चिंतन के अनुरूप जो है अपनी भावनाओं को इसके भीतर और विस्तार दें, अपनी कल्पनाओं को इसकी एक नई अपने भीतर जो है कि हम जो है उड़ान देंगे, तो कल्पनाओं की उड़ान होगी और जो भावनाओं में गहराई आएगी, तो इसमें जो है इसके अंदर जो है प्राण शक्ति बढ़ती जाएगी। साधना की जो प्राण है, हम अपनी अपनी भावनाओं से जब हम जुड़ेंगे, किसी दूसरों के अनुरूप नहीं, हम अपनी भावनाओं को हमें जोड़ना है। इसके बारे में देखिए बाबूजी भी कहते हैं कि हम जब ध्यान भी जब हम करते हैं तो हम किसी का अनुसरण कर सकते हैं, किसी से प्रेरणा ले सकते हैं, परंतु ध्यान का जो अधिकतर लाभ जो उन्हीं को मिलता है जो अपने अपने जो विधि से ध्यान करते हैं और अपने अनुरूप जो है उसको एक नया स्वरूप देते हैं, अपनी भावनाओं को उसके अनुसार जोड़ते हैं। तो किसी को जो है हम लंबे समय तक भी फॉलो कर रहे हैं तो उसके माध्यम से उनसे हमें प्रेरणा भर लेनी है। बाकी अपनी गति जो है वो हमें अपनी साधना में अपनी गहराई में जाने पर ही मिलेगी, जब अपने भाव को हम उसके अंदर जोड़ेंगे। फिर जैसे देखिए इसमें आगे आता है कि अ, यह जो है जो यह जो संकल्प जो है महाप्राण जो है जो पर ब्रह्म की सत्ता से भिन्न कोई बाहरी पदार्थ नहीं, वरन उसी का एक अविच्छिन्न अंग है। परमात्मा अनंत है, उसकी सत्ता असीम है। उस अनंत असीम अचिंत्य का एक भाग जो सृष्टि की संचालन में है और उसकी समस्त प्रक्रियाओं को संचालित जो है, जो तरीके से जो कार्य करने में लगा हुआ है, उस महाप्राण को ही सूर्य की आत्मा सविता देवता समझना चाहिए। और प्राणी का जीवधारी का जो सीधा संबंध उसी से है, उसी से हमें प्राण मिलता है। इसी के बारे में बार बार बात आती है कि जो 95% जो किसी भी अन्न को, किसी भी जीव को जो प्राण मिलता है वो सूर्य से मिलता है, और उस प्राण का आधार यही महाप्राण सविता है। बाकी जो हम कहते हैं कि जो पेड़ पौधों से जो हमें जो प्राण शक्ति मिल रही है, जो जो पंच महाभूतों से जो हमें मिल रही है, ये तो केवल और केवल 5% ही है। बाकी जो 95% जो है ये उसका जो आधार जो है ये सूर्य, ये सविता है, ये महाप्राण है ये। फिर इसके बाद जब आगे आता है कि जो हमारा जो जीवन की जो बाह्य और आंतरिक व्यवस्था के लिए जो प्रगति और शांति के लिए जो
परब्रह्म महाप्राण की सत्ता को अधिक मात्रा में जो उपलब्ध करने के लिए हमें जो है अपना अभ्यास और प्रयास जो है वो निरंतर जो हम अपने माध्यम से करते हैं, तो हम इसमें जो है गायत्री महामंत्र के द्वारा जो है सविता देवता की उपासना की जाती है। गायत्री महामंत्र के द्वारा सविता देवता की उपासना का अर्थ हम ये लेंगे कि जो गायत्री के जो पंचकोशीय साधना, जो उसके जो 19 क्रिया योग हैं, 19 क्रिया योगों के माध्यम से इस सविता देवता की जो हम उपासना जो हम कर रहे हैं, तो यही जो है गायत्री महामंत्र के द्वारा ही जो सविता देवता की उपासना है, जिसमें जो है मंत्र के माध्यम से मंत्र जप हम कर रहे हैं, गायत्री मंत्र जप कर रहे हैं, ये तो केवल एक माध्यम है। इसके अलावा और भी बहुत अनेकों माध्यम है, यानी कि 19 क्रिया योग है हमारे, और 19 क्रिया योगों के अंदर भी बहुत गहराई है। तो बंद मुद्राओं के बाद जब हम करते हैं तो कितने ही प्रकार के बंद, कितने ही प्रकार की मुद्राएं जो हैं, हम उनके माध्यम से भी जो है उस महाप्राण के साथ में, शक्ति के साथ में अपना संपर्क स्थापित करते हैं। तो यही वास्तव में जो है गायत्री महामंत्र के द्वारा सविता देवता की उपासना करने का जो जो तरीका जो यहाँ बताया जा रहा है, तो हम उसको उस अर्थों में लेंगे, इसको विराट अर्थों में लेंगे। तो किसी भी साधना को जो है वो साधना कभी भी जो है बोरियत नहीं होती उस साधना के अंदर, अगर हम जो साधना का स्वरूप हम समझ जाएं। हम ये समझते हैं कि साधना को सिर्फ हमें जो है देखना है या इसी एक विधि से करना है। उसी साधना के अंदर जब हम गहराई देते हैं और अपनी भावनाओं के अनुरूप उस साधना को अपना स्वरूप देते हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो हमारे अनुरूप जो है, जितना हम उसको अपने मन के अनुरूप बनाते जाते हैं, उतना ही हम उस साधना का लाभ उठाते जाते हैं हम। तो अब जैसे फिर आगे आता है कि हमें अपने भीतर जो है यह भ्रम नहीं रखना चाहिए कि गायत्री महामंत्र की शक्ति इस अग्निपिंड सूर्य से अवलंबित है। फिर यही बात आती है कि यह तो जो है जो बिजली और रोशनी तो मशीनें भी हमें देती हैं, तो इतने मात्र से ही किसी की उपासना की आवश्यकता नहीं होती। तो हम इसको जो है महाप्राण के रूप में इसे समझेंगे। फिर आगे आता है कि महाप्राण जब शरीर क्षेत्र में अवतीर्ण होता है, तो आरोग्य, आयुष्य, तेज, ओज, बल, उत्साह, स्फूर्ति, पुरुषार्थ, इंद्रिय शक्तियों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो ये सारे के सारे जो है हमारे अन्नमय और प्राणमय कोश की जो उपलब्धियां हैं, ये तो हमें सीधा ही पहले दिन से ही जो है सूर्य की साधना से जो है सूर्य के ध्यान के साथ में जुड़ता है, तो उसको पहले दिन से ही जो है सूर्य जो ये इस प्रकार के लाभ जो है ये सब मिलने उसको आभासित होते हैं। वो अंतःकरण में अपनी चेतना में ये सारे के सारे लाभ जो है इन रूपों में महसूस करता है उनको। तो ये हमारा जो है अन्नमय और प्राणमय कोश जो है हमारा शुरुआत से ही हमारा जो मजबूत होने लगता है। फिर जब वो सूक्ष्म शरीर में जब वो प्राण जब प्रवेश करता है, जब हम उस साधना में अपने प्राण को और गहरा जोड़ते जाते हैं, जब हम अपने सूक्ष्म शरीर के प्राणों को भी जोड़ते जाते हैं, जब अपने मन को एकाग्र करते जाते हैं, तो जब वो मन क्षेत्र में जब वो अवतीर्ण होता है, तो उसके पश्चात जो है उसके अपने भीतर जो है उत्साह, स्फूर्ति, प्रफुल्लता, साहस, एकाग्रता। तो देखिए साहस की बात जब आती है, जो हमारी जब कमला माता जी जब 75 साल की 80 साल की उम्र में आने के पश्चात भी जो है वो ये साहस कर सकती हैं कि वो 12 से 1 बजे का जो सूर्य जो है उसमें वो ध्यान करती हैं अभी वो। तो ये जो साहस कहाँ से आता है, ये वास्तव में जो है ये जो है सविता देवताओं की उपासना से ही मन में जो उत्साह उमंग जो जगती है, जो 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 हमें जो है स्पष्ट रूप से हमें महसूस होता है कि हमारे शरीर का प्राण बढ़ रहा है, हमारा शरीर जो रोग मुक्त हो रहा है, हमारे शरीर के भीतर जो है कोई रोग दुख नहीं है, हमारा अन्नमय प्राण में कोश जो है पूर्ण रूप से स्वस्थ होता जा रहा है इस एक के माध्यम से। तो फिर वो मन में जो उत्साह जो शक्ति जो बढ़ती है, तो उससे हमारा साहस जागृत होता है हमारा, और साहस जागृत होता है और मन भी हमारा एकाग्र होने लगता है। तो फिर ये जो है जो मनोमय कोश में अपना जो है अपना जो असर दिखाने लगता है, और मनोमय कोश में जैसे मन की एकाग्रता बढ़ती जाती है, फिर उस क्षेत्र में जब एकाग्रता के पश्चात जो है फिर हमारा जो है ध्यान में हम प्रवेश करते हैं, और ध्यान के बाद फिर हमारा समाधि में जो हमें जो उपलब्धि जो होती है, वो अनेकों प्रकार की उपलब्धियां हमें समाधि में जो है रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति जो होती है वो उस अवस्था में प्राप्त होती है हमें। और फिर जैसे कि अगला स्टेप फिर वही आता है कि जब हम उसका अवतरण जब आध्यात्मिक क्षेत्र में होता है, यानी कि कारण शरीर में जब होता है, तो उसके माध्यम से जो है हम अपना जो है त्याग, तप, श्रद्धा, विश्वास, दया, उपकार, प्रेम, ये सब जो गुण जो है ये जिसको जो है किसी से नापा तोला नहीं जा सकता, परंतु अन्य लोग जो है घरों में, जो आपके परिवार में जो लोग हैं या अन्य जो साधक जो है जिनसे हम अपना जो है बातचीत हम करते हैं, तो वो भी बताते हैं कि आपके भीतर जो है बहुत परिवर्तन आया। पहले जो है आपके भीतर क्रोध अधिक था, अहंकार अधिक था, तो ये बहुत कम हो गया अभी आपके अंदर। तो ये सब जो है ये सब जो है धीमी, इसमें गति बहुत धीमी होती है। तो ऐसा अक्सर जो लोग कहते हैं कि जैसे जैसे पहले हमसे भी कहते थे कि लोग भी कि जो है आप इतने समय से जो गायत्री साधना कर रहे हैं, पर अभी तक आपका जो है गुस्सा पर आपका नियंत्रण नहीं हो रहा आपका। तो धीरे धीरे अब वो भी मानते हैं, हमें खुद भी एहसास होता है कि धीरे धीरे जो है वो भी बहुत कम होता जा रहा है वो। तो वो जो कम हो रहा है, तो ये जो असर जो है, ये जो अंतःकरण जो हमारा जो परिष्कृत जो होता है, ये इसमें समय लगता है इसके अंदर। और हम जब कहते हैं जो अवचेतन मन के अंदर जो अनेकों करोड़ों जन्मों के संस्कार जब दबे हुए हैं, तो उसको जो है एक जन्म में और कुछ समय की साधना से हम उसको नहीं समाप्त कर सकते। तो इसके लिए हमें धैर्य पूर्वक साधना करनी पड़ेगी और निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। साधना में जब हम कुछ प्राप्ति की जब भाव भी करते हैं, तो भी साधना की गति को हम जो है अवरुद्ध कर रहे होते हैं।
तो साधना की गति अवरुद्ध ना हो, समर्पण भाव से हम ये भाव करें कि जो कुछ घटित हो रहा है वो हमारे भले के लिए घटित हो रहा है, और हमें जो है पूर्ण समर्पण भाव के साथ, और हमें जो है हमें एक जो है एक आशा होनी चाहिए हमें। हमें हमारे भीतर एक ऐसी आशा होनी चाहिए कि जो हमेशा हमें जो है निरंतर आगे लेकर के जाए हमें। कोई भी जो है ऐसा भाव, कोई भी नेगेटिविटी हमारे भीतर ना आए। तो उसी भाव के साथ में एक दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ में हमें आगे बढ़ना है। तो उसके साथ ही फिर हमें उपलब्धि हमें शीघ्र प्राप्त होती जाती है हमें। तो फिर अब आगे आता है कि तीनों ही क्षेत्र उस महाप्राण से जैसे-जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मनुष्य अपूर्णता से पूर्णता और लघुता से विभुता की ओर, तुच्छता से महानता की ओर बढ़ने लगता है। तो आत्म कल्याण का जो लक्ष्य की जो प्राप्ति जो की जाती है, उसका जो मार्ग यही है। इसी मार्ग से जो है हम अपने जो है चरम लक्ष्य की जो प्राप्ति है वो करते हैं हम। तो गायत्री के द्वारा सविता देवता को महाप्राण को उपलब्ध करने का जो प्रयोजन यही है। इसी के लिए ही हम जो है उस सविता देवता की जो है उपासना, साधना और आराधना हम करते हैं। हम उपासना के माध्यम से अपनी साधना को मजबूत करते हैं, और जब हमारी साधना मजबूत हो जाती है, जब आत्म साक्षात्कार की स्थिति आ जाती है, तो फिर हम जो है सेवा भाव से जो है आराधना के पक्ष में भी करते हैं। पर अभी हम जब इन सबको समन्वित रूप लेकर के चलते हैं, उपासना, साधना और आराधना तीनों को हम समन्वित रूप में लेकर के चलते हैं, तो वो भी हमारा जो है मार्गदर्शन करती है। फिर जैसे देखिए कि अब जैसे कि अब इसमें आता है कि सविता देवता जो है वो यद्यपि जो है सूर्य का ही दूसरा नाम है, और इसके बारे में देखिए, जब इसके बारे में जो है अनेकों शास्त्रों में जो है अलग-अलग तरह से वर्णन किया गया है। अब इन लाइनों को गहराई से हम पढ़ें, इनको समझें इनको, और इनको अपने मन में उतारें। ध्यान में हम इसी भाव में अब अपने आप को रहें कि जो है जो श्रुतियों में जो कहा गया है, जो शास्त्रों में जिसका वर्णन किया गया है, उसके माध्यम से हम अपना प्राण अधिक कैसे मजबूत कर सकते हैं, और उसी मजबूत हुए प्राण को अपनी साधना में कैसे जो है उसको मिला सकते हैं अपनी साधना में। तो इसके लिए जो है इन इन वाक्यों पर, इन शब्दों पर मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, इनमें खोने की आवश्यकता है, और इसी के माध्यम से अपनी कल्पना को उड़ान देने की आवश्यकता है। जैसे पहले लाइन आती है, यो वसो आदित्य पुरुषा सो वसो अहम। जो जो सूर्य है सो मैं हूँ। तो यानी कि जो सूर्य जो है, सूर्य को अगर हम जो है एक अगर हम गोले के रूप में मानेंगे, तो वो तो मैं नहीं हूँ मैं। तो फिर मैं क्या हूँ? जब यहाँ पर कहा गया है सूर्य जो है वही मैं हूँ, तो हम जो है सूर्य की आत्मा और हमारी आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। दोनों अभिन्न हैं, दोनों में कोई जो है अंतर नहीं है। तो इस भाव से जब हम उसकी आराधना साधना करते हैं, तो हम जो उनके गुणों को अपने भीतर उतारने लगते हैं। अपने भीतर जो गैप जो आ रखा होता है, वो गैप को हम कम करते जाते हैं, और अपने आप को, हमारी चेतना को परिष्कृत करते हुए, चेतना को ऊपर उठाते हुए, अपनी चेतना को पूर्ण रूप से उसके अंदर विलीन कर दिया जाता है। तो पूर्ण रूप से विलीन करने का भाव जो है वो हमें यह शब्द हमें दे रहा है कि यो सो आदित्य पुरुषा सो वसो अहम। मैं वही हूँ जो सूर्य है, जो सूर्य की आत्मा है वही मेरी आत्मा है। इसके साथ में और भी हम जो भी आपको भाव अच्छे लगे, जो इन शब्दों से हट करके जो और भी बहुत से भाव होते हैं, बहुत से शब्द होते हैं जो आपके भावों को और मजबूती दें। आप उसको माँ के माध्यम से जुड़िए, आप किसी मित्र के माध्यम से, किसी भी संबंध के माध्यम से इसके साथ जुड़िए, इसके साथ में भाव अपना गहरा कीजिए अपना। फिर आगे आता है, जैसे ये तो आया था मैत्रेय उपनिषद में। अब आगे आता है तो शतपथ ब्राह्मण में जो आता है, तो प्राणो व अर्क का, तो प्राण ही सूर्य है। तो जिस प्राण की हम उपासना कर रहे हैं, जिस जो हम गायत्री की जो उपासना करते हैं, तो हम उसी को ही हम सूर्य के रूप में मानते हैं। तो यही जो महाप्राण जो है, इसी से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर को जो प्राण जो मिलता है, प्रत्येक जीवों को प्राण जो मिलता है, जो जो पेड़ पौधे, जो वनस्पतियां, सबको प्राण मिलता है, सबका आधार वही है। प्राण का एक विस्तृत स्वरूप जो है, प्राणों के अनेकों स्वरूप, जो प्राण जब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो हलचल पैदा करता है, तो भी जो है हमें प्राणों की अलग अलग गतिविधि की अनुभूति होती है। तो प्राणों के अलग अलग स्वरूप जो है हमें अलग अलग प्रकार की शांति और आनंद देकर के जाते हैं, अनेकों प्रकार के भावों को हमारे भीतर उत्पन्न करते हैं। तो हम प्राण के उस विस्तृत रूप को, उस विराट रूप को सूर्य के भीतर देखते हैं। इसके माध्यम से हम इसके साथ हम अपना संपर्क स्थापित करते हैं। तो शब्दों में फिर से गहराई जाइए, और फिर से अपने जितनी गहराई आप जा सकते हैं, आप इससे भी और अधिक गहराई में जा सकते हैं। अभी तो जिन शब्दों की हम चर्चा कर रहे हैं, इनका कोई अंत नहीं है, भावनाओं का कोई अंत नहीं है, शब्दों के अर्थों का कोई अंत नहीं है। ये प्राण ही सूर्य है, इसको हम अनंत रूपों में, अनंत अर्थों में हम समझ सकते हैं इसको। फिर इसके बाद हमारा आता है प्रश्नोपनिषद में। प्रश्नोपनिषद में आता है कि सूर्य के उदय होने पर सारे विश्व में प्राण अग्नि का संचार होने लगता है। जैसे जब हमारा जब सूर्य उदय होता है, तो कैसे जब हम देखते हैं कि जो है चिड़िया जो है चहचहाने लगती हैं, और जो है हवाएं, जो सुंदर हवाएं चलने लगती हैं, और जो जो हवा चलती है वो जो है वो विशेष रूप से हमें एक जो है
एक अधिक प्रकार के आनंद का भाव जो है हमें दे करके जाती है हमें। तो जो व्यक्ति जो है जिन पे जो है डिप्रेशन रहता है, वो अगर सूर्य के उगते हुए सूर्य के साथ में अगर वो ध्यान करने लगे, तो उनको जो जो अनुभूति जो होती है, उनका डिप्रेशन जो है पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। उनके जो किसी भी प्रकार का जो नकारात्मक भाव है, किसी भी प्रकार की चिंता, टेंशन है, वो इस प्रकार से दूर होने लगती है। क्योंकि उस समय जो है सूर्य के उदय होने पर जो है सारे विश्व में जो है प्राण अग्नि का संचार होने लगता है। वो प्राण अग्नि जो इतनी जो भव्य होती है, इतनी दिव्य होती है, इतनी शीतल होती है कि वो हम हमारे जो हर क्षेत्र को शांत करती है। हमारे जो है स्थूल सूक्ष्म कारण जो है तीनों शरीरों को हमें जो अपने अपने प्रकार से लाभ दे करके जाती है। और उसके साथ में हम कुछ समय हम उसके साथ में बैठते हैं, हम प्रकृति के साथ में समय बिताते हैं, तो हमारी भावनाएं और गहरी होती जाती हैं, तो उसका लाभ हमें और भी अधिक मिलता है हमें। तो इस शब्दों को फिर से आप अपने अनुरूप आप इस शब्द में गहराई से जाइए और अपने अनुरूप जो है इसके साथ में आप जुड़ने का अभ्यास कीजिए। फिर जैसे इसी प्रकार ही जो आता है कि जैसे देखिए अन्य जो शब्द भी आते हैं, तो इसी प्रकार हम यहाँ से भी हम जुड़ सकते हैं कि प्राण ही सहस्त्र रश्मियों वाला है और सैकड़ों प्रकार से वर्तमान प्रजा को उत्पन्न करने वाला जो है वह सूर्य ही है। और फिर आगे आता है कि इस सूर्य से ही सभी प्राणियों को प्राण प्राप्त होता है। तो इन शब्दों में हम अनेकों अर्थों में इसको ले सकते हैं। हम बाह्य जगत में यह प्राण आदित्य के रूप में होकर दसों दिशाओं में विद्यमान है। दसों दिशाएं जो 8 दिशाएं जो हमारी होती हैं, और जो एक एक दिशा ऊपर, एक स्वर्ग और एक नीचे जो है पाताल, मतलब आकाश और पाताल लोक। तो इसी प्रकार दसों दिशाओं में प्राणों का संचार जो है दसों दिशाओं में होता है। हम ये भाव करते हैं कि दसों दिशाओं से प्राण हमारे भीतर आ रहा है। प्राणाकर्षण प्राणायाम में प्राण को खींचने का भाव जो हम करते हैं, तो हम चारों ओर से हम पढ़ते हैं, मतलब कि हमारी जो है 4 दिशाएं, 8 दिशाएं और जो है 2 जो ऊपर नीचे जो है, सभी दिशाओं से प्राण जो हमारे भीतर जो है, और केवल नाक के माध्यम से ही नहीं, संपूर्ण शरीर के माध्यम से हमारे भीतर आ रहा है। तो इस प्रकार से हम भाव के और गहरा करते जाते हैं अपने भाव को। फिर आगे आता है प्रश्नोपनिषद में, फिर आता है कि विश्व रूप व्यापक सर्वाधार प्रकाशवान वानु और तप्त किरणों वाला यह सूर्य समस्त जीवों का प्राण होकर उदय होता है। मानो कि इसके उदय होने से ही समस्त जीवों में जो है एक प्राणों का उदय होता है। यह उदय नहीं होता तो जो है देखिए, जो जहाँ पर सूर्य उदय नहीं होता, जहाँ पर 6-6 महीने तक सूर्य उदय नहीं होता, तो वहां की हालत जो है बहुत गंभीर होती है। वहां पर जो है मानसिक रोगी अधिक पाए जाते हैं। ये विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि जो व्यक्ति जो सूर्य से जितना दूर रहता है, तो उसके उसके भीतर जो है मानसिक विकार होना स्वाभाविक रूप से उसके अंदर वो पनपने लगते हैं वे। तो जो है समस्त जीवों का जो प्राण जो है वो वह जो है यह उदय बनकर जो है यह हमारे सामने आता है। तो हमें जो है, और हमारा तो कितना सौभाग्य है कि भारत जैसे देश में जो है हमें तो लगभग लगभग जो है पूरे वर्ष भर जो है हमें यह सूर्य उपलब्ध रहता है। तो ऐसा कोई दिन शायद ही कभी गया होगी जब हमें जो सूर्य उपलब्ध ना हो। हमें बादल भी रहेंगे तो भी हल्का फुल्का सूर्य दिख ही जाता है फिर भी हमें। तो फिर देखिए जैसे आगे आता है फिर कि इस प्रकार अनेकों और भी मिलेंगे हमें कि सूर्य से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, ये विज्ञान परक बात भी है। उसी से ही उनका पालन होता है, उसी में वे लय हो जाते हैं। जो सूर्य है वही मैं हूँ। तो जैसे कि सूर्य उपनिषद में भी इसका जो है सार पक्ष जो इस प्रकार कहा गया है। तो हम जो है इन शब्दों को हम अपने अनुसार मनन चिंतन करें और इन शब्दों को साथ में अपनी भावनाएं जोड़ें, तो हम इसमें और भी गहराई पाएंगे। हम जो जितना हम किसी से पा सकते हैं उतना तो पा लें, और उसमें साथ में अपना भाव जरूर जोड़ें, तो हमें जो है वह साधना में अधिक लाभ दे करके जाएगी हम। तो अभी जो है हमें लगता है कि आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। अभी तो बाकी हम जो चर्चा है हम बाद में करेंगे। और जी अभी किसी की प्रश्नोत्तरी है तो कृपया जो है अपना हैंड रेस के माध्यम से जो है वो अपना वो प्रश्न रख सकते हैं। जी धन्यवाद सभी को, प्रणाम। किसी को कोई अनुभव अपना देना चाहें, या कोई विशेष अनुभूति हुई हो अपनी, या कुछ समझने में कोई भी दिक्कत आई हो आज के विषय से संबंधित। वैसे तो ये विषय जो है पहले से भी चल ही रहा है हमारा, और हम सभी जो है आगे भी बढ़ रहे हैं सभी इस प्रकार अपनी अपनी साधना में गति देते हुए। जी भैया प्रणाम। जी प्रणाम दीदी। सभी दीदी को प्रणाम। जी भैया, आपने सूर्योपासना के जो प्रथम चरण, सबसे पहले जो साधक होते हैं, अगर इस जो आपने नियम बताया भैया उस पर अगर चल पाए तो उन्हें प्रगति मिलेगी ही। और अपने साथ साथ जो लोग सर के दर्द, हम लोग यहाँ बोला जाता है आधा सर में दर्द होता है, उनको अभी माइग्रेन नाम दिया गया है, उनका भी ये सूर्य के मात्र उगते हुए सूर्य का दर्शन करने से उनका ये बीमारी बिना दवा खाए ठीक हो जाता है।
और कितने लोग को ये प्रैक्टिकल किया कराया गया है। साथ में कोई मंद बुद्धि के बच्चे हों और जिन्हें याद नहीं होता है पढ़ाई, चाहे अपना अध्याय, तो उन्हें भी सूर्य का उपासना दर्शन करा दिया जाए बच्चों को। पहले अपने बड़े लोग साथ में करें और वैसे वैसे देख करके बच्चा भी करेगा, तो बच्चे के साथ साथ माँ हो, भाई बहन पिता कोई भी लग जाए तो उनका भी बुद्धि का विकास हो जाता है। तो बच्चों को सिखाने के लिए बड़ों को लगना पड़ता है, तो बड़ों को भी लाभ मिल जाता है। कहते हैं ना कि मेहंदी पीसने वाला का पहले रंग चढ़ता है, तो वही सूर्य उपासना के साथ भी है। और इसे करना कराना चाहिए, ये भी एक बहुत श्रेष्ठ काम है गुरुदेव का, कि न इसमें कोई जाति, न कोई संप्रदाय, न कोई भाषा। और इस सविता देवता का, सूर्य भगवान का ऐसे भी उदाहरण दे दें कि यही एक है कि जो बिना भेदभाव के सबके घर में धूप देते हैं और इनके धूप से हर कोई लाभ ले रहे हैं। कोई बिना कोई पूजा करे या ना करे, कोई साधना करे या ना करे, अनवरत देते हैं। ऐसे सूर्य उपासना करने का उद्देश्य हम लोग का भी यही है कि हम लोग इनके गुणों को अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लें, और देते भी हैं। और फिर हम लोग भी जितना बांटेंगे उतना फैलता है, और सबको जितना लाभ मिलता है उसका परसेंटेज लाभ भी हम लोग को मिलता है। गुरुदेव के वांग्मय में स्वाध्याय में मिला कि जिन्होंने जितना बांटेंगे उसका शेयर भी मिलता है हम लोगों को। इसलिए बांटने में कमी नहीं करना चाहिए, पहले उसको, उस दवा को खुद खाएं, आजमाएं, फिर लोगों को वो बताएं और बांटें, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और हमने इसका उपयोग किया था अपने बच्चों पे। अपने बच्चों के साथ हम लगातार, जब तक से इन लोग की मैट्रिक की परीक्षा 10वीं तक के साथ हम लगे हुए थे। हमारे तीनों बच्चे में से कोई बच्चे सेकंड कभी नहीं है, और परसेंटेज नंबर एकदम 90% लाते थे, 95, ये 90। वीडियो पर लीजिए, अगर हो सके तो सब लोग देखेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर संभव हो जी, सके तो क्या वीडियो दे ऑन कर क्या लीजिए भी। आप सब। जी, वीडियो आप ऑन कर सके तो जी जी जी, धन्यवाद। जी भैया। तो कहने का मतलब है कि जरूर ये साधना सबको करना चाहिए। आपका प्रारंभिक जो है और सबसे आखिरी भी यही है। इससे हम, मतलब ये नहीं है कि हम बच सकते हैं। अपने शरीर सेहत के लिए भी अगर हम सूर्य के रोज दर्शन न करें, विटामिन डी के कमी भी और सब भी, और बच्चों के साथ तो हर कोई को उपयोग करना चाहिए, चाहे जिनको जो भी सूर्य से मांगना है। जैसे कोई एक दीदी एक दिन सवाल की थी कि हमें बच्चा चाहिए किन्हीं को, तो क्या है, तो इस सूर्य से उपासना इसमें भी फायदा करता है। तो सूर्य से प्रार्थना करें, और सूर्य में जिनको देव को, देवता लोग को तो एक माना गया है कि एक इष्ट मान लिया गया है। लेकिन अगर हम सूर्य ही को इष्ट मान ले, सूर्य को ही देवता मान ले, तो सर्वोत्तम, सबसे ज्यादा चहुमुखी विकास नहीं, सर्वतोमुखी विकास। चहुमुखी बोल देते हैं कि चारों कोना में सूर्य का प्रकाश जाता है। तो कहावत में भी है कि दीपक के तले अंधेरा हो सकता है लेकिन सूर्य की तरफ अंधेरा नहीं होता है। तो हम लोग अपने गुरुदेव को और अपने पिताजी को हम लोग सूर्य मानते हैं, दीपक नहीं मानते हैं। लोग सोचते हैं ना कि आखिर इतना लोकल के लोग ना क्यों नहीं उनका ज्ञान लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम तो वो सूर्य है ना, वो पूरे विश्व में फैलाएंगे। हो सके अपना भारत से लोग सीखेंगे और विदेश में जाएंगे, विदेश से आकर के हो सके फिर हम लोग को लोकल समझाएंगे। लेकिन ज्ञान लेने की जो पात्रता होती है, वो जब जिनको पात्रता होगी वही तो लेंगे। और ले करके और फिर पात्रता बढ़ाने के लिए भी सूर्य उपासना किया जाता है। आज हम लोग के यहाँ बिहार में जो छठ व्रत होता है, सूर्य की उपासना तो होती है। कोई किसी भी श्रद्धा से करता है, कोई पूरा सिंदूर लगा के करता है, कोई फल से कर लेता है, कोई पान और सुपारी से कर लेता है, और कोई मात्र जल से कर लेता है। खाली जल का अर्घ दे करके कर लेता है। और जिसके पास जितना भौतिक सुख साधन है उसको खूब लुटा के कर लेता है। लेकिन लेता है अपने पात्रता के अनुसार उनका वरदान। हम लोग सबको देख करके लगता है कि अपूरी श्रद्धा से करता है, सब लोग करते हैं। कुछ लोग दिखावा में करते हैं, कुछ प्रदर्शन में करते हैं। लेकिन लाभ वही लोग ले पाते हैं जो पूरी श्रद्धा से करते हैं, और उनको ज्यादा लाभ मिलता है। हमें बाहरी भौतिकता में दिखता है कि नहीं उनको ज्यादा लाभ मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना हमारे यहाँ श्रद्धा में ना सोने का सूप बनवा लेते हैं, चांदी का सूप बनवा लेते हैं, और किन्हीं को अपने हाथी को सूप बना लेते हैं, हाथी से अर्घ दे देते हैं जल का। तो ये श्रद्धा वो देखते हैं, और उनसे उनकी प्राप्ति होती है श्रद्धा के आधार पर। तो बस एक ही चीज का प्रैक्टिकली जरूर सबको करना कराना चाहिए, अपने नाती पोते, अपने इष्ट मित्र, चाहे कोई बाल संस्कार शाला चलाती हो, कोई विद्यालय चलाती हो, उनको जरूर ये लाभ देना चाहिए सूर्य उपासना करके बच्चों को, और वो मिलता भी है। बस सूर्योदय से पहले उठना है और उन्हें सर से स्नान करा करके
सर पे जल से भींगा होना चाहिए, बाल भींगा होना चाहिए, चाहे जो भी लगे चाहे। और अपने बदन पे कपड़ा भी कम होना चाहिए, कम से कम लज्जा निवारण भर होना चाहिए। तो वो पूरे बॉडी में वो सूर्य का प्रकाश को सोख करके और उनके रोम रोम से, कण कण में, नस नस में वो ऊर्जा जाती है और लाभ मिलता है। सभी को प्रणाम भैया, प्रणाम भैया, सभी को खूब खूब आभार। प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर। ये सब कोई जानता है, बता नहीं पाता है, अब बताता है तो कोई कर नहीं पाता है, लेकिन सबको करना चाहिए। आज तो एकदम खास करके, आज तो चुके नहीं, अभी तो अभी आज से ही शुरू हो जाए सब कोई, और सबको बताने की कृपा करें। बताने में कमियों है, ऐसा नहीं है कि नहीं, बता ही नहीं पाते, अपने अपने तो कर लेते हैं, कोई बता नहीं हाँ दीदी पाता है जो सही आदमी। कह रही है, सब लोग बता नहीं पाते हैं। जी जी। नहीं तो दीदी, जो लोग कर पाएंगे ना, ताप्ती दीदी प्रणाम, जो लोग करते हैं ना वही बता पाएंगे कि हमने इसे कि हम लोग किया है। करते हैं तब भी तो बता ही रहे हैं, तभी। लेकिन अच्छा बतैला देखिए के दीदी, बाद भी ना करते हैं दीदी, अब कोई बात नहीं, ऐसी चलेगा। कोई नहीं, जिनकी हाँ पात्रता नहीं रहेगा, कहते रहेंगे तब भी ना सुनेंगे, कितना सुन के भी ना करेंगे, कोई सुनेंगे ही नहीं। कोई बहुत सी बातें हैं जो कि गुरुदेव भगवान जाने, हम ना जाने। दीदी एक बात और है कि अभी लोग ना भौतिकता में इतने रच पच गए हैं। हाँ जी एक जी, आज बस के वही विषय, आरंभ हाँ तो आरंभ। उसमें हर कोई ना, अभी गर्मी का दिन है, आज नितिन भैया का हम लोग के पास इतना वो है, उपकार है कि आज देखिए तो हाँ हम लोग छत पे धूप में 1 घंटा बैठे हुए हैं, जरा सा पसीना नाम का चीज नहीं है। और गर्मी इतनी, जहाँ हम हैं अभी इंदौर में, इतनी गर्मी है खरगोन के पास कि मत कहिए। और उसके बाद ना हम लोग को फिर दोपहर में कूलर वगैरह, एसी वगैरह की जरूरत पड़ता है। लेकिन हम जब ऐसे रहते हैं तो लोग, इन लोग को भी आश्चर्य होता है कि आप ऐसे कैसे रह लेती हैं और बिना मेन उसके। है। और हाँ, तो तो इन आप भी इसका वही ना इसका बता रहे हैं कि अभ्यास, क्षमता इसका बढ़ा लेना। अभ्यास हम लोग को लंबा चला नहीं हाँ, दीदी, हम अभ्यास लोग को से बच्चा क्षमता बच्चा को लंबा बढ़ा अभ्यास चला लेना। है। ना गर्मी के तो ज्यादा हाँ ना, जगता है, ना ठंडी की आवश्यकता है। उस तरह को हम बॉडी को बना लिए हैं कि हाँ जैसे बनाए हैं, मन हवा को ऐसा भी और ओढ़ शरीर लिए को भी। पीठ। इसमें वो कहावत था कि जैसा हवा है, जैसा पीठ ओढ़ लो। जी दीदी, एक एक करके अपना अनुभव दीजिए दीदी, क्योंकि दोनों की आवाज ना फिर कंफ्लिक्ट हो रही है जी। हाँ तो बस अभ्यास ही रहेगा, और खूब लंबा नहीं। तो अगर किन्हीं को शुरुआत करना है, जैसे हम कुछ लोग को बताएं कि रोज सुबह उठ करके तो लंच बनाना रहता है, नाश्ता बनाना रहता है, बच्चों को मॉर्निंग भेजना रहता है, तो हम संडे के संडे करिए, सूर्य भगवान का ही दिन है। हम लोग मानते हैं ना कि सूर्य का दिन माना जाता है रविवार को, तो उस दिन करिए। उस दिन भी करने से लोगों को, बहुत लोगों को फायदा मिला। और लोग फिर उसके बाद हम लोग को लगता है कि एक संतुष्टि मिलता है कि हम किसी को कुछ कह पाए, बता पाए और उन्होंने अपना पाए। मतलब नहीं रोज सफर है तो संडे के कर लें, फिर वो जिस दिन छुट्टी हो उस दिन कर लें। बच्चों को माइंड सेट करने के लिए, उनके लिए छोटी छोटी बातों को कहानी के माध्यम से जितना ज्यादा हो प्यार दे करके फिर किया जाए। आज हमारे धरती पर, धरती बांझ नहीं है, लेकिन हम जब कुछ कर्तव्य ही नहीं कर पाएंगे तो हमें भी लगेगा कि हम सब जान रहे थे लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए नन्हा सा क्षण बर्बाद नहीं करना चाहिए और उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। जहां भी अवसर मिले चूकना नहीं चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाहर के परिस्थिति हमें दबोच रही है, बाहर की परिस्थिति हमेशा दबोचेगी। लेकिन जब हम प्राण बढ़ा लेते हैं, बिना प्राण बढ़ाए हम साधना के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते, न किसी और को चला सकते हैं। तो इसलिए नित्य अपना अभ्यास बिना एक दिन बीच किए जारी रखना चाहिए सभी को। फिर वो प्राण स्वतः सूर्य भगवान देते रहते हैं, हमेशा देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब दिन भर सुबह मॉर्निंग के समय देंगे और रात में। सूर्य विज्ञान ने भी बताता है ना कि वो कभी उगते डूबते चलते घूमते कुछ नहीं है, ये सब एक छाया है धरती की। तो ये सब अभी हम लोग समझने के लिए, साइंस वाले विद्यार्थी लोग सब अच्छे से जानते हैं और समझते भी हैं। हम लोग बस इस बात को मान लें, अगर हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम, हमें मानने की श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं, जो बताया गया उसे हम माने और मान करके उस पर चलें। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने अपने पति को तो मान ही तो लिया है। हम कहाँ 20 साल 25 साल पले बढ़े हैं अपने संस्कार में, और पति हमारे देव कहाँ पले बढ़े हैं। और हमने मनाया गया कि आपके वो पति हैं, उनको परमेश्वर मानना है तो माने ना। वैसे ही सूर्य भगवान को भी मानना है कि हम इस साधना को भी, पंचकोश साधना को मानना है। कभी ये नहीं सोचना है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हम नहीं समझ पाते हैं, तो मान ले। एक उदाहरण से आप लोग को हम समझाने का प्रयास करिए। सभी को प्रणाम, खूब खूब आभार। जी दीदी प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देखिए दीदी ने जो आज जो हमें बताया, तो जो है देखिए साधना का जो है कितना विस्तृत रूप हमें बताया कि सूर्य की साधना जो है किस किस प्रकार से और कितने लाभ इससे प्राप्त किए जा सकते हैं।
अगर जैसे कि किसी को अगर जो है सूर्य साधना से माइग्रेन हुआ, सिर में दर्द हुआ, तो उसके स्वरूप को, उसको ज्ञान पक्ष को समझते हुए उसका समय बदलने की आवश्यकता है और अपना जो है मनोभाव बदलने की आवश्यकता है। तो उसके माध्यम से जो है जो जो चीज़ हमें जो नुकसान दे रही थी, वो चीज़ हमें फ़ायदा भी देने लगेगी हमें। अब जैसे जो है ग ग गर्मी पहले लगती थी, अब गर्मी भी लगना जो है धीरे-धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि अब हमने एंगल ऑफ विज़न बदल दिया है। अब हम पहले जो है सूर्य को जो है देखने का भाव हमारा था कि हम गर्मी के रूप में देखते थे। अब इसको सविता के रूप में हम देखते हैं। तो सविता का जो स्वभाव है वो शीतल है और वो जो है शांति देने वाला है वो। तो हमें फिर उस भाव में से जब हम जुड़े, एंगल ऑफ विज़न हमने बदला, तो उसका आउटपुट भी बदल गया। अब हमें जो है वो गर्मी हमें नहीं परेशान करती है अब हमें। और जो है अपना जो ताप्ती दीदी ने भी जो अपना अनुभव बताया अपना, तो वो भी बहुत सुंदर बताया कि उन्होंने भी लंबे समय तक जो इसका जो साधना की है, तो उससे भी जो उन्होंने जो बहुत लाभ को प्राप्त किया है। तो हम जो है कोई भी साधना जब हम विज्ञान परक करते हैं, तो केवल और केवल एक साधना मात्र से ही हम उस सबको पा सकते हैं। जैसे अगर सूर्य का जो ध्यान करने की बात हम करें, तो इससे जो है हमारा पाँचों कोशों की शुद्धि हो सकती है इससे हमारी। इसके माध्यम से जैसे आज के भी जैसे आज के स्वाध्याय के विषय में भी आया था कि हमारा जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में, आनंद में, पाँचों कोशों को किस-किस प्रकार लाभ मिलता है हमें, तो ये आज के स्वाध्याय में भी आया था। और इसके लिए जो है एक कक्षा हमारी पहले भी हुई थी, तो उसमें भी हमने यही यही की थी चर्चा कि सूर्य साधना में जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जो पाँचों कोशों में जो परिष्कार होता है, तो उसका जो है सिम्पटम्स क्या होते हैं, उसकी पहचान क्या होती है उसकी। तो वो चर्चा हमने पहले भी की थी। तो आज दीदी ने भी इसका बहुत स्पष्ट रूप से बताया। तो हम किसी को भी किसी भी चीज़ से दिक्कत है, तो वो अपने अनुभवों के माध्यम से अवश्य बताएँ कि हमें ये करने से ये समस्या बढ़ी है हमारे। तो फिर उसका स्वरूप उनके लिए बदला जाएगा, उनके शरीर के अनुरूप जो है, उनके मन के अनुरूप जो है, उस साधना का स्वरूप जो है बदल करके जब हम करेंगे, तो उसका हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी आपको, इतना सुंदर अनुभव देने के लिए। जी, अभी ताप्ती दी आप कुछ कहना चाहते हैं उसके अलावा कुछ? तो आप भी कह सकते हैं अभी, या अभी देखिए नीमा दीदी का भी माइक ऑन है। जी प्रणाम दीदी। भैया, हम कह दिए कि कहना तो सबको कहते भी हैं और सुनते भी हैं। ऐसा आज तक हमें नहीं लगा कि हम जिसको माने गुरुदेव जिसको कहे और ना माना। अब और कोई कहे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जिसको जिसको बताए कि गुरुदेव कह रहे हैं, हम थोड़े कहेंगे। हमारा जो किताब खुली किताब है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, हमारी बात ना मानिए और करके प्रयोग तो देखिए। झुठला दीजिएगा कि हम ना करेंगे, और ना करने से तो बात बनेगी नहीं। अब देखने कर करने लगेंगे तब बात बनेगी। हम ही लोग इतना दिन से कर रहे हैं, तो पूरा पूरा लाभ ना मिला, लेकिन मिला तो कुछ जी, ना मिला ऐसा हो ही नहीं सकता। जी, जी, बस बिल्कुल भैया, ठीक बस है। यही कहना है। सब कोई करके देखे, जितना करेंगे उतना जी, जी दीदी, बिल्कुल ठीक कहा आपने दीदी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। जी, नीमा दीदी कुछ कहना चाहती हैं। जी दीदी, प्रणाम। जी जी भैया प्रणाम। भैया पहले तो इतना ऑनलाइन ऐसे मोबाइल वगैरह तो नहीं था, लेकिन जब बच्चे थे हम लोगों के घर में, तो भीगे वस्त्र में अपने वस्त्र को भिगो कर और सूर्य नमस्कार किए हम लोग, और गायत्री मंत्र का जप किए। बहुत हुँ, कुछ नहीं पता था, पर इतना पता था गुरुदेव की अखंड ज्योति वगैरह से कि आप जप करें तो बहुत अच्छा तेजस्वी बच्चा होता है। और उस ऊर्जा को अपने गर्भ में धारण करें और भावना करें कि हमारा बच्चा बहुत तेजस्वी हो रहा है। तो ये किए भैया, और बच्चे तीनों बहुत अच्छे हैं। हुँ, 3 बच्चे, एक बेटा है। मतलब वो काफी अपने एज के बच्चों से हर क्षेत्र में आगे हैं वो सब। एक हुँ, अनुभव अपनी बतानी थी भैया। तो है, वो तो है ही है। जो अखंड ज्योति में मान लीजिए, पहले हम लोगों का तो गुरुदेव के पत्र समझ के अखंड ज्योति को पढ़ते थे। ऑनलाइन इतनी सुविधा नहीं थी कि सबकी प्रवचन हम लोगों तक आ पाए। अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई, वो समय निकल गया। लेकिन इतना पता था कि दूध पिलाते समय बच्चों को कोई अच्छी चीज पढ़ना चाहिए, अच्छी चीजें सोचनी चाहिए, अपनी भावनाएं बहुत अच्छा रखना चाहिए, खाना बनाते समय बहुत अच्छा भावनाएं रखना चाहिए, भजन गुनगुनाते रहना चाहिए। ये सारी चीजें पता था भैया। तो वो बच्चे अलग होते, अलग टाइप के होते, और बच्चों से उन बच्चों की तुलना नहीं की जा सकती। और भैया तीनों के तीनों हैं, एक से एक। 2 बेटी हैं, एक को तो लेकर आई थी मैं सासाराम, और एक बेटा है, एक की शादी कर चुकी। वो अपने अपने जगह पे हर क्षेत्र में हर कला पता है उन सबों को, बच्चों को। तो ये एक देना चाहेंगे कि जो भी हमारी बहनें आज, जिनको अब चांस मिलेगा, वो जरूर अपने ये काम जरूर करें। और छठ व्रत में भी भैया, छठ व्रत में आप देखेंगे पहले एक साड़ी पे व्रत होता था, एक कपड़ा पहनते थे लोग।
लोग पूरा उसमें था कि एक ही कपड़ा पहना जाएगा, उसका यही मतलब था कि एक कपड़ा से जब पहले स्नान करके फिर लोग खड़े होते थे, इसका मतलब पूरा बदन भीग जाता था। और उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य का उसमें अर्घ डाला जाता है, अर्घ डालते हैं हम। तो ये क्या था, ये वही चीज थी जो आज गुरुदेव बता रहे हैं। और ये विज्ञान हमारा बहुत रिसर्च करके कोई ऋषि मुनि ही इस छठ व्रत को बनाए हुए थे। इसको द्रौपदी की, कर्ण किए, इसको कर्ण डेली करते थे। तो ये इसीलिए ये बिहार में ज्यादा प्रसिद्ध है। अंग देश जो था वो बिहार में ही पड़ता था भैया। जी और देव देव एक जगह मशहूर है, वो भी बिहार में ही है, इसलिए वहां इसका ज्यादा प्रचलन है। और ये एक ऐसा व्रत है जो कहीं कहीं भी नहीं है। सीधे सूर्य से संबंध है, सीधे प्रत्यक्ष देवता वो हमारे यहाँ। ये बताना था भैया। सभी भाई बहनों को प्रणाम। जी दीदी जी, बहुत सुंदर दीदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना सुंदर आपने अनुभव अनुभव बताया। तो आपने बताया कि देखिए आप तो पूरी साधना जो है ज्ञान परक साधना आपने की है, उसका लाभ भी आपने उठाया है। और अब आप देखिए, इसलिए तो गुरुदेव ने जो है आप सभी को चुना है इसके लिए। अब देखिए यही जो है, जो जिस साधना का आपने पहले अनुभव लिया है और उसमें आपने उसका लाभ भी उठाया है, और अब के समय में आपने उसमें जो है ज्ञान पक्ष भी अपना और बढ़ा लिया है और मजबूत कर लिया है। तो जब लोगों को समझाने जाएंगे, लोगों को बताएंगे, तो उनको कितना लाभ मिलेगा, उनको कितना जो है एक श्रेष्ठ कोटि का उनका मार्गदर्शन उनको मिलेगा उनको। तो ये इसलिए जो है इस साधना की जो है हम स्वयं पर प्रैक्टिकल करें और अन्य को लाभ दें हम, इसलिए इनकी इतनी आवश्यकता है। तो इसलिए जो है गुरुदेव ने जो है आप सभी को जो एक एक करके जो चुना है, तो हमें अपने आप को जो है उतना सबल बना करके और उस साधना का जो पहले हमें अपने करना है और दूसरों को भी लाभ देते चलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। और जो आपने जो बच्चों के बारे में जो बताया, तो ये भी आपने जो है प्रैक्टिकली जो आपने ये साबित करके दिखाया कि जो किस प्रकार जो विज्ञान परक साधना जो कि जो है, चाहे उसका जो स्थूल शरीर में विशेष महत्व ना हो, परंतु भावनाओं का जो है और अपने विचारों का जो इतना अधिक महत्व है और बच्चों पर किस प्रकार उसका असर पड़ता है, तो इसका एग्जाम्पल आपने अपने परिवार में दिया और आपने जो है औरों को भी आप इसका उदाहरण देते हैं आप इसका। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। प्रणाम दीदी आपको। जी जी दीदी, जानवी दीदी, जी दीदी प्रणाम। तो बात है कि आज मुझे पता नहीं था कि आज इस टाइम पे क्लास चलती है। भैया जैसे कि दीदी ने बताया है बच्चों को, भैया एक मेरी छोटी सी बेटी है, 2.5-3 साल की है। तो मेरा मन बहुत दिन से बन रहा है कि मैं सासाराम जाऊं और साधना का थोड़ा सा वहां से कुछ सीख के आऊं। तो भैया बच्चा छोटा है लेकिन मन कर रहा है कि जाएं। और भैया दूसरी बात ये है कि जैसे ना घर के बगल में किसी को माता जी निकल गई हैं। तो भैया यहाँ पे अब मुझे तो ज्ञान तो है नहीं। अब मैं यहाँ दुविधा में पड़ गई हूँ, तो भैया मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन निकालिए। अगर आपका जैसे आने का मन है तो आने को तो आ सकते हैं आप, या कोई आपके साथ में हो जो कि इसको बच्चे को थोड़ा संभाल लें, तो जिससे कि दोनों काम हो जाएं, वो भी लाभ मिल जाए और ये भी ना छूटे आपसे, है ना। तो ऐसा जी भी कर जी। सकते हैं आप। और आप बता रहे हैं कि घर में किसी को माता जी निकली है, किसी को घर में है कोई। पड़ोस में जैसे पटदार होते हैं, पटदार होते हैं चाचा। हम्म। हम्म। जी। तो आप देख सकते हैं कि उनके जैसे जैसी स्थिति है भी, अगर अगर और कोई नहीं है कोई उनका कार्य करने के लिए, तो आप जो कुछ समय आप लगा करके, या तो कुछ 1-2 दिन बाद आ जाइए, लेट आ जाइए थोड़ा, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो हमारे पूरा घर दिन के तो आ नहीं, सकते थे। जी। घर के घर के नहीं है। जैसे हाँ जी। जैसे हमारे पिताजी हैं, ससुर जी हैं, उनके भाई के लड़के को हुआ है ऐसा। भैया भैया हम दीदी को बताते हैं। दीदी जी प्रणाम। बताइए। दीदी आप ऐसा कर सकती हैं कि आपको आना है तो आ ही सकती हैं सासाराम। लेकिन जी जिनको माता घर परिवार में निकल जाता है, तो घर परिवार के लोग अगर आपको मना कर रहे हैं कि आपको इस अवस्था में कहीं नहीं जाना चाहिए, तो उन्हें जी न श्रद्धा पूर्वक साष्टांग जी नमस्कार करके चरणों में उनके पैर को उनके पैर पे अपने सिर को रख करके और साष्टांग नमस्कार करना है। और उनको देवी मानना है, देवी प्रणाम मान के। करके आए। और फिर हाँ, प्रणाम करके आप यात्रा कर सकती हैं। हम लोग जी जी। यहाँ एक रिवाज है कि किसी को घर में निकल जाए तो 1 सप्ताह, 7 दिन, 9 दिन नहीं जाया जाता है। तो आप अगर फिर कुछ श्रेष्ठ आगे काम के लिए आ रही हैं, क्या की जाए। जी जी, प्रणाम करके आप आ सकती हैं। जी जी जी। जी। और विश्वास रखें
कि वो भी देवी हैं और यहाँ भी हम जा रहे हैं तो यहाँ भी देवी देवता का ज्ञान लेने जा रहे हैं, तो हो जी जी सकता है। जी, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। देवी देवता जी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। प्रणाम दीदी। जी दीदी प्रणाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो देखिए कुछ एक मानसिक गांठें हमारे होती हैं, तो इसका तो उत्तर हमें नहीं पता था, पर दीदी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया इसका। तो रूपा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी तो और किन्हीं का अगर कोई प्रश्न बनता भैया है तो रख सकते हैं। जी भैया दीदी। भैया दीदी ने बोला है कि जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, भैया हम लोग तो पर डे करते हैं, सुबह में नहाते धोते हैं, लेखा वगैरह करते हैं, फिर उसके बाद हम नहा धो के अपना मतलब जप वगैरह करके उसके बाद हम सूर्य अर्घ दान देते हैं। तो बच्चों से भी प्रयास रहता है कि बच्चे भी इस चीज को करें और करवाते भी हैं भैया। तो अब बच्चा तो भावना नहीं कर सकता, बस वही यही कर सकता है कि भगवान को जल दे सकता है। माँ करेंगी ना, माँ से बच्चे को मिलता है दीदी। जी जी हम्म, जी 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 जी। तो पहले तो बच्चे की जिम्मेदारी जैसे माँ की होती है, तो जो जैसे जो 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 माँ भोजन लेती है उसका सारा असर जो है बच्चे को मिलता है, उसका सारा सत्व जो मिलता है वो दूध के रूप में मिलता है और माँ की भावनाओं के रूप में मिलता है। तो बच्चा तो माँ से ही बहुत कुछ पाता है, सीखता है उन्हीं उन्हीं के माध्यम से। भैया। जी जी भैया प्रणाम। जानवी जी दीदी को, प्रणाम। जानवी दीदी को बताना चाह रहे हैं, उनके बच्चे अभी बहुत शिशु हैं, नाजुक हैं और बहुत कोरा कागज है, तो दूध पिलाते हैं। तो उन चाहे वो बच्चे बड़े हों या छोटे, उनके मस्तक पे हाथ रख के और गायत्री मंत्र पढ़ें और ऐसा विचार रखें कि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, से भरा हुआ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अ, व्यवसायिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सभी तरह से समृद्ध होकर दिव्य लक्ष्य को हमारा बच्चा प्राप्त कर लिया है, करेगा नहीं, कर लिया है। हंसता मुस्कुराता खेलता हुआ अपने बच्चे को देखें, उसे क्यों पूजा और बंधन में कर रहे हैं? उसको जीने दीजिए जिंदगी, आप दीजिए, आप माता हैं, आप उसकी जगत जननी हैं, तो आप प्राणवान बनिए दीदी। जी दीदी। जी धन्यवाद प्रणाम जी सभी दीदी को। प्रणाम दीदी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। ऐसे हमें मार्गदर्शन दीजिए ताकि हम अपने रास्ते से भटक ना पाए दीदी। नहीं, आपको कितना सुंदर तो गुरुदेव हमारी गायत्री मंत्र दिए, गायत्री मंत्र में तो सब कुछ भरा हुआ है। फिर बच्चे जी को दीदी। बंद जल डालो, ये करो वो करो, क्यों करो? वो तो खुद ही कर लेगा जैसे ही हम उसका प्यार करेंगे। तो क्योंकि गुरुदेव हमें चुने हैं, हमारा ये फर्ज है कि हम अपने बच्चे अपने परिवार को सुसंस्कारी बनाए, ताकि हमारा बच्चा समाज में जाए तो हमारा बगल वाला पड़ोसी उससे सीखे, अरे आपकी बच्चा जैसा तो मेरा बच्चा क्यों नहीं है, मतलब देख के कुछ है ना। तो हमें ही प्राणवान बनना होगा। डॉक्टर भी हैं, हम सभी रूपों में माता है। जी दीदी, बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। तो हम जितना मजबूत बनेंगे उतना ही बच्चों में भी हम संस्कार दे पाएंगे। तो विभा दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव देने के लिए। जी सुभद्रा दीदी कुछ कहना चाहती हैं, या अभी हम ध्यान भी करा सकते हैं दीदी फिर आप सुभद्रा दीदी। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम। बस 2 मिनट हम बोलना चाह रहे थे कि दीदी ने जो बोली माता जी निकले हैं। भैया मेडिकल भाषा में एक्चुअली मानिए तो वो इन्फेक्शियस ये में माना जाता है, ठीक है, कि अपने लोकल जगह में उन्हें स्वरूप पहले माना जाता था कि माता जी और ये है। इसी वजह से लोग बाहर जाने या कहीं निकलने से मना करते हैं ताकि वो इन्फेक्शन ना फैले। तो सही बोली दीदी की। और दूसरी बात, बाबूजी भी कहते हैं किसी चीज को गांठ ना बनाया जाए, तो वो गांठ नहीं है। कहीं निकलने का ये रहता है कि वो फैले नहीं, इसके लिए अपना प्रिकॉशन लिया जाता है। और इसी वजह से कहते हैं कि नीम का पत्ती वगैरह यूज किया जाता है। घर में स्टेरलाइज जैसा, मतलब कुछ पोछने के लिए आपका डेटॉल वगैरह ये सब इस्तेमाल किया जाता है। तो बस वो बचाव के लिए है। तो यही बस बोलना था भैया कि मेडिकल भाषा में तो उसे इन्फेक्शन के से बचने के लिए कहीं निकलना या घर में संपर्क में रहना थोड़ा ये रहता है। तो अपना सफाई रखा जाए और कहीं निकलने से बहुत ज्यादा वर्जित तो नहीं रहता है। अब जिनकी आवश्यकता है वो तो जाते आते ही है, तो बचाव करते हुए निकला जा सकता है। तो बस यही था बताने का भैया। प्रणाम, बहुत बहुत आभार सभी को। सभी को तो अपना विचार दे ही रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद और दीदी वो आपको। किस तरह का ये भी है, चूंकि उसके बहुत सारे स्वरूप होते हैं, मतलब चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, इस तरह का होता है वो। तो वो किस तरह का है तो वो देखते हुए तो
थोड़ा सा बचा जाए और नमन किया जाए। खैर मन से भाव, उनकी भावना तो जुड़ी रहे और ऊपर से अपना ये भी प्रिकॉशन लेना है। जी जी प्रणाम। और आपने सही जी बोला कि दीदी। आगे पीछे भी आ सकते हैं, श्रद्धा है तो। राम दीदी, सुभद्रा दीदी, आपकी नजर को देखते हुए, दृष्टि को देखते हुए यहाँ पे एक बात और बन रही है। रूपा दीदी जो बताई, बंधन को काटने के लिए बताई, पर डॉक्टर के उपचार से अगर हम देखते हैं तो हम भी, हमारी जानवी दीदी भी डॉक्टर हैं। वे गायत्री मंत्र से उनको उपचार करें और चरण मस्तक करें कि हे माँ, हे आत्मा, तुम स्वस्थ हो जाओ। दीदी बिल्कुल, वैसे मतलब ये बताया गया जो ये चीज ऐसा है डॉक्टर की, तो वही बोले कि मतलब उसमें ये प्रिकॉशन रहता है। जस्ट उस भाषा को बताया गया, हमने कुछ बताया नहीं दीदी, बस इसको जो मेडिकल भाषा में था। हाँ बाकी तो सारे लोग हमने तो बोले उनकी भावना और उनके ये काम करेंगे फिजिकली। जी जी गायत्री मंत्र से उपचार करेंगे तो वे भी स्वस्थ हो जाएंगे। तो गायत्री मंत्र का उनको दें उपचार, पानी में गायत्री मंत्र पढ़ के उन बच्चे को दें, क्योंकि वो आत्मा है। उसको भी पानी दे, उसको रिलैक्स होगा, शांति मिलेगा। अपनी हाथ ऐसे रख करके उपचार करें। हम जी जी साधारण। दीदी, आपने ठीक कहा। देखिए, जो अध्यात्म में जुड़ने के पश्चात जो है, एक समस्या के अनेकों समाधान मिलते हैं। तो हम अपने अपने भावों के अनुरूप हम उन समाधानों को अपने जीवन में अपनाते हैं और उनसे जो है लाभ प्राप्त करते हैं। तो सभी का तरीका अपना अपना है लाभ लेने का। हो सकता है कि इससे भी और अधिक भी समाधान उनके पास उपलब्ध हो या अन्य किसी के मन में और समाधान भी हो। तो हम जो है उनके अनुरूप और अपने घर की स्थिति को देखते हुए, अपने मन की स्थिति को देखते हुए, हम उन उन उनमें से कोई भी जो है एक या दो या दो तीन उपचार अपने हिसाब से हम अपने अनुसार अपने जीवन में अपना सकते हैं उसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। देखिए, समय भी हो गया है, तो इस कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं अभी। और इसके बाद जो है हम फिर इस कक्षा को यहीं विराम दे देते हैं।